बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें हमेशा कर्जदारों से नेक सलूक करना चाहिए। ये वाकया पेशावर शहर के एक बहुत बड़े ताजर जिनका कारोबार शहर के एक बारौनक बाजार मालगरां में है, वो बहुत ही अच्छी शोहरत रखने वाले खानदानी कारोबारी थे। मशहूर ज़माना हस्ती का नाम जनाब बलोर दीन था। यहाँ पेशावर में ना दूसरे शहरों में भी कारोबारी तरीका जिससे गराई यानी रकम की वसूली का एक मरूफ तरीका चला आ रहा है, और हर हफ्ते में एक दिन मंगल को गराई हुआ करती थी, और सारे शहर के दुकानदारों से जिनके जिम्मे बकाया जात होता था लेकर एक साहब मुंशी का ये काम था। शहर के तमाम कर्जदार हजरात से इसी तरह वसूली हुआ करती थी, और ऐसा होता था कि कभी कभी मरहूम बलोर दीन साहब खुद खाता चेक करते थे कि किसने दिए और किसने नहीं। इसी तरह एक दफा चेकिंग के दौरान मोथिया, जो कि पेशावर में एक इलाका है, में एक दुकानदार के जिम्मे पता नहीं कितने मंगल गुजर गए और वसूली ना हुई। तो लामहला मौसूफ ने मुंशी से पूछा कि ये साहब रकम क्यों नहीं दे रहे। तो मुंशी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया और आए बाएं शाएं करने लगा। बहरहाल मौसूफ ने मुंशी साहब से कहा कि जब अगले मंगल को जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। जब तीसरे दिन मंगल आया तो जनाब बलोर दीन साहब ने याददाश्त करा दी, मैं भी साथ जाऊंगा। मुंशी साहब ने जी साहब कहा और अपने किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गया। मंगलवार को जब बलोर दीन साहब ने मुंशी से कहा कि चलो गंगा आने जाने का करा दो। इन दिनों शायद ही गाड़ियां नजर आती थी। मुंशी साहब ने गंगा करा कर ला खड़ा किया और गराई के लिए रवाना हो गए। जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे और इस दुकान के सामने गंगा रुका तो इस दुकानदार की नजर जनाब बलोर दीन साहब पर पड़ी तो रंग फक हो गया और घबराहट में अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। मगर बलोर दीन साहब उनके साथ बड़े इखलाक और अपनायत से मिले, हाल अहवाल पूछा और बैठ गए। इस दुकानदार ने कहा कि मैं अभी आया, ताकि आपके लिए चाय लेकर आऊं, और दुकानदार दुकान से गायब हो गया। अब बलोर साहब ने मज़कूरा दुकान का जायजा लेना शुरू कर दिया। दुकान तो बिल्कुल खाली थी। वो सूफ सोच में पड़ गए और खामोशी से इंतजार करने लगे। चाय वाला चाय रख कर चला गया और कुछ देर बाद दुकानदार मौजूद हुआ और देरी के लिए माफियां मांगने लगा और कुछ रकम मुंशी साहब के हवाले की और लीक सलीक के बाद वापसी हुई। दूसरे मंगल को फिर मुंशी साहब और जनाब बलोर दीन साहब उस दुकान के पास थे। गुज़श्ता मंगल की तरह आज भी उस दुकानदार ने वही तर्ज अमल अपनाया और चाय का कहकर गायब हो गया। मौसूफ बलोर दीन साहब ने साथ वाले दुकानदार से पूछा कि ये कहाँ गायब हो जाता है। इस दुकानदार ने बताया कि ये आपके एहतराम से दुकान से गायब और किसी से कर्ज रकम लेकर आपको देने के लिए भाग गया है। तो बलोर दीन साहब मरहूम ने कहा, ये तो कोई बात ना हुई, चलो आने दो, हम इससे मिलकर बात कर लेंगे। जब दुकानदार तशरीफ लाया तो मुंशी साहब ने
दुकानदार से कहा कि आपके ज़िम्मे इतनी रकम बकाया है, और हाँ, बलोरदीन साहब ने कहा है कि तुम दुकान पर आओ, तुम्हारे साथ कोई काम है। दुकानदार तो लर्ज गया, ये ना जाने अब क्या होगा। खैर, जब तांगा मुड़ा तो हमसाया दुकानदार ने उससे कहा, अभी जाओ, मगर वो डर रहा था और ना जाना चाहता था। मगर हमसाये के समझाने बुझाने पर वो तैयार हो गया और उसकी किस्मत खुल गई। जब दुकानदार बाजार वाले ग्रां पहुंचा तो बलोरदीन साहब मरहूम उसके लिए खड़े हो गए और बड़ी अपनाजत के साथ मिले और मजदूरों को कहा कि इनके लिए एक एक बोरी हर किस्म के चावल और जो कुछ हमारे पास नहीं है वो मंडी से हमारे नाम लेकर आओ, किसी चीज की कमी ना हो। बहरहाल ताकि इसका ग्राहक वापस ना जाए। दुकानदार तो हकीकतन इतना खुश हुआ कि उसके दिल का हाल तो अल्लाह ही को मालूम है। उनके इस तरह के हुस्न सलूक के सैकड़ों वाक़यात हैं। आज उसी हुस्न सलूक की वजह से उनका खानदान पेशावर का मशहूर मरूफ और खाता पीता खानदान बन गया है। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।